लेकिन आपका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैं तानू आखा वो टोपी नहीं पाई, तुम पर्ची देनी उठ के। ये पीछे रीजन है, इनके चंदे बंद हो जाएंगे। मैंने अपनी पर्चियों के लिए हजरत जी उम्मत का बेड़ा रोड दिया। और याद रखना पुत्र, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं दुख से मैंने कहा भी आपको कोई वहाबी बेनमाज नहीं मिलेगा। माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उस तरफ वापस आए। आपको कोई वहाबी बेनमाज नमाजी होंगे, वजह उलमा, क्योंकि उनमें बार बार ये बात होती है। ते भाई तुसी किधर जेड़ा कहते हो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। देखो पुत्र, हमारी महफिलों में महन इतने बच्चे आए हैं, एक नाथ आ जाए साथ हजरत जी ढोल लेके, जहन्नमी 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 जहन्नमी, और वो आपको कहे कि भाई मेरे नाल पढ़ो, मैनू रोज हशर दा डरना, तो नमाज क्यों पढ़नी भाई? नहीं नहीं जी, उस लाख के इख्तलाफ जी, पर ए गल दी सही जे, आपस दी गल है। जब एक बंदा आपको आए और आके कहे कि भाई मेरे नाल पढ़ो, जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी ना जाएगा, लो गल मुक गई फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर कानून नमाज पढ़नी है। इसमें इंजीनियर की रूह आ गई है। अल्लाह जी कभी कुरान से पूछो, कुरान क्या कह रहा है? कुरान इसके बिल्कुल बरअक्स कह रहा है। आ गई तब्दीली। हम कितने अरसे से रोना रो रहे थे। कुरान कह रहा है अगर तूने नमाज ना पढ़ी, साया क्या तू पूरे का पूरा जहन्नम में जाएगा। सहाबा कराम को, अहले बैत को कब मालूम था कि ऐसी उम्मत भी आने वाली है जो आपसे बड़ा अश्क रसूल होने का दावा करेगी और नमाज एक नहीं पढ़ेगी। ये पुत्र नाथ खानों की बातें हैं, ये कुरान की बात है नहीं, ये अल्लाह के रसूल की बात है नहीं, ये औलियाए उम्मत नहीं, और उलमाए उम्मत की बात है नहीं, ये तेरा नाथ खान कह रहा है। तू उससे पूछ। डॉक्टर साहब, जो चीजें आपने खुद बयान की हुई हैं उनका आप क्या बनाएंगे? ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। हाँ, दरख्त, उसके पत्ते, उसके तने, जड़ें भी सोने की हो गई। दाता हुजूर कश्फुल मजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा। हाँ बाबा जी, बाबा जी, हाँ, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जी? ये चीजें तो वो हैं जो आपने खुद बयान की हुई हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक वीडियो नहीं, मैं तो 10 घंटे और बोल सकता हूं जो आपने वीडियोस में वाकया सुनाए हुए हैं, कहानियों वाले, बुजुर्गों की तरफ मंसूब। ये तू उससे पूछ कि भाई क्यों ये तू बात कह रहा है। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना। नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे मेरे लिए पूछा था, पूछा जिब्रील हंसता क्यों नहीं? जब भी आता सीरियस होता है बिल्कुल। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। चलो चलो चलो। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, जब से अल्लाह ने जहन्नम पैदा की और जब से मैंने उसको देखा, तब से लेकर अब तक मैं मुस्कुराया नहीं है। हम जब चीख चीख के ये बातें बयान करते हैं, लोग कहते हैं यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये कहां पे लिखी हुई है? सरकार किताबों में लिखी हुई है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मुसलमानों की बातें सुनो यार, मुझे देख के आ जाएगा भी जहन्नम को भी पसीना। बातें सुनो इनको यार। तो भाई जो कुछ वो अपनी वीडियोस के जरिए कर रहे हैं ना, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। तो फिर क्यों नमाज पढ़ेगा को सुन्नी? हमने खुद सुन्नी बिगाड़े हैं। कहानियां कराई से तौबा भी करना सर, फिर यही होना चाहिए ना। हमने खुद आपको ढीले नहीं है, हमने खुद आपको चोर रास्ते बताए हैं। ये है बंदा गलत है, लेकिन ए गाल तो ठीक है ना, गल सच्चाई नहीं करनी चाहिए जी, ए गाल होती सही है। हमने खुद आपको इस तरह की बातें बताई हैं कि दाढ़ी ना रखो। अब देखो ना पुत्र, गुस्सा नहीं मेरी बात का करना, ये मेरी ड्यूटी है। तो यार सबसे पहले इसका कला कमा होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरा अंदाज गलत हो, लेकिन बात आपकी खैर का। देखो ना पुत्र, कितने सुई नंगे सिर बैठे थे, आपका तो नहीं कसूर कोई। आपके लोग दीन से दूर हैं तो उलमा वजह, हर चीज के पीछे उलमा है। लोग किताबों सुनने नहीं पढ़ते, उलमा वजह। अगर हमने शुरू में आपको मोड़ा होता, आपको मना किया होता, आज उम्मत कभी साल में हज़रत जी महफिल मिलाद मुस्तफा में ना आती कभी भी। क्योंकि इन्होंने जब कहा है कि कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। देखें, तर्जमे और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ने की तो हम भी आपको बहुत ज्यादा तरगीब देते हैं। उन साहब ने कहा आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा, आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगे बल्कि गुमराही की तरफ चले जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहां फायदा है बगैर उस्ताद के नुकसान भी है। जी बिल्कुल। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप।
यही नहीं, अभी और सुनिए। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। वहाँ वो समझाएगा जो तालीमात नबविया पढ़ चुका होगा, जिसे अहदीस पर उबूर होगा और शरीयत का माहिर होगा, वो समझाएगा। वरना आम बंदा तो परेशान हो जाएगा, और ऐसा परेशान होगा कि अल्लाह न करे कहीं गुमराही में मुब्तला हो जाए, जिसे कुरान कहते हैं यहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा, कि कुरान के जरिए हिदायत मिलती है तो बाज़ों को गुमराही भी मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर किसी का ये अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। मुसलमान का यकीदा हो ही नहीं सकता कि ये किताब गुमराह करती है, वरना हम गैर मुस्लिम को ये कहेंगे कि भाई ये लो किताब पढ़ो, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी पा सकते हो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। ओके, कभी कॉल ही रखो। हाँ, लॉजिकल। आज अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहे या इस्लाम को स्टडी करना चाहे और हमसे पूछे बताओ तुम्हारी किताब कौन सी है, हम उसे कुरान देते वक्त ये कहेंगे कि ये हमारी किताब है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी। कभी कॉल ही रखो। और अगर कोई मेरे जैसा मुसलमान वो ये कहे कि ये हमारी किताब है, इसे पढ़ो, ये सरापा हिदायत है, और आगे से अगर वो अंग्रेज पूछ ले कि क्या तूने भी यही कुरान पढ़ के अपने अकीदों की इस्लाह की थी, तो 99% मुसलमान जो है ना उसका मुंह देखेंगे कि नहीं। फिर वो आगे से अगर ये पूछ ले कि अगर तूने इस किताब से हिदायत हासिल नहीं की है तो मुझे क्यों मशवरा दे रहा है, तो हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे। कुरान में कहीं नहीं लिखा ये कुरान गुमराह करता है। वो एक जुमला, जिस तरह मेरे क्लिप ये छोटे छोटे काटते हैं ना, ये अल्लाह का क्लिप काटा हुआ है इन मौलवियों ने। ये मौलवी इतने जालिम है कि ये अल्लाह के भी क्लिप काटते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये अल्लाह का क्लिप इन्होंने कुरान से काटा है। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये किताब गुमराह करती है। कुरान में तो ये लिखा था कि अल्लाह ताला इस बात से हया महसूस नहीं करता कि वो बात समझाने के लिए मच्छर की मिसाल दे या इससे भी किसी हकीर चीज की। उसका मकसद बात समझाना है। लेकिन जो वाकई बात मानने वाले होते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ये जानते हैं कि ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से हक है। और जो बात मानने वाले नहीं होते वो इसमें कीड़े निकालते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ये मिसाल क्यों बयान की, सूरतुल हज में मक्खी की बयान कर दी, सूरह अल-अनकबूत में मकड़ी की बयान कर दी, तो अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी हस्ती है तो ये छोटी छोटी मिसालें क्यों बयान करता है। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अहले ईमान है वो तो जानते हैं कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, क्योंकि इसका मकसद बात समझाना है। अच्छा उस्ताद वो होता है जो स्टूडेंट के लेवल पे उतर के बात को समझाता है, अपने इल्म का रोब नहीं डालता मोटे मोटे अल्फाज बोल के। लेकिन ये लोग जो हैं इनके लिए फिर अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए जवाब ये है कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए गुमराह कर देता है बहुत से लोगों को। किन लोगों को? कि जो नहीं मानते कि ये अल्लाह का कलाम है और जो अल्लाह की मिसालों के साथ एग्री नहीं करते, और हदायत दे देता है बहुत से लोगों को। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इससे गुमराह नहीं होते मगर जो फासिक है। 2 नंबर लोग जो उतरे में हैं। इसको मिसाल से समझें कि एक ही बारिश है, वो अगर गंदगी के ढेर पर बरसेगी तो वहां से ताफुन निकलेगा, और अगर मट्टी पे बरसेगी वहां से फूल और पौधे निकलेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो ये कुरान को ताना देते हैं ना कि कुरान में छोटी छोटी मिसालें क्यों आई हैं, तो अल्लाह ताला फरमाया कि जो अहले ईमान है वो तो जानते हैं कि अल्लाह बात समझाना चाह रहा है, और तुम चूंकि बात नहीं समझना चाह रहे तो ये इसीलिए नाजिल हुई है ताकि तुम इसमें कीड़े निकालो और गुमराह हो जाओ। ये बात अल्लाह ताला ने ताने के तौर पर, टॉन्ट के तौर पे की थी, ना कि ये बताया था कि कुरान गुमराह करती है। अल्लाह ने कहा कि जो कुरान को नहीं मानना चाहता वो गुमराह हो जाएगा, और जो कुरान को मानना चाहता है वो हिदायत पा जाएगा, ये बताया हुआ था। इसको इन्होंने कह दिया कुरान गुमराह करता है। नाऊज़ु बिल्लाह। लेकिन आपका कसूर नहीं, कसूर मेरा है। मैं तानू आखां वो टोपी नहीं पाई, तुसी पर्ची देनी उठ के। मैंने अपनी पर्चियों के लिए हज़रत जी उम्मत का बेड़ा रोड दिया। चल बस, रुलाएगा है क्या? अंदर कोई कहानी, ये अपने नबी के तरीके को छोड़ चुकी हैं। बस ठीक है, तू कल शुरू हुई ना, वापस आते एंड कर ले। ये अपने नबी पाक के तरीके को छोड़, और मैं बड़े दुख से पुत्रों कहने लगा। ये कुरान का हुक्म था ना, सूरह रूम आयत नंबर 31, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। देखना, नमाज को कायम करना, मुशरिक ना हो जाना। कुरान चीख चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता
وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار، یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بریلوی مکتب کے عالم دین ہیں سلمان مصباحی صاحب۔ گفتگو ان کی دلچسپ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ان کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب تماشا بنا دیا ہے مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹوں نے۔ عالم دین کی ویڈیو کو لیتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ نکالتے ہیں، اس کے آگے اس پلمبر کی ویڈیو لگاتے ہیں، پھر آگے فلموں کے سین چلاتے ہیں، پھر آگے گانوں کی سین چلاتے ہیں، کارٹونوں کی شکلیں لگاتے ہیں، ایکٹروں کی آوازیں آگے لگاتے ہیں، یعنی کہ ایک عجیب سا تماشا بنا کے رکھ دیا انہوں نے۔ کس لیے؟ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، کس لیے؟ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ انجینئر کو مانیں، لیکن انجینئر کی اس بات کو نہ مانیں جو بات دین اور قرآن کے خلاف ہے۔ اگر یہ خود کو دائی کہتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ دائی وہ ہوتا ہے جو نبی کے دین کو نبی کے طریقے کے مطابق بتائے۔ یہ کون سا دائی ہے جو وضاحت یہ کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا رہا ہوں، لیکن طریقہ پتہ نہیں کون سا اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ شر پسندی اور ایک دوسرے کی نفرت، بالخصوص علماء دین کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دین نہیں تھا، علماء تو ایک دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان، مسلمان، عام مسلمان کی بجائے آپ کہہ لیں ایک یہود و عیسائی مشرک لوگوں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے سے ایسا استعمال نہیں کیا کہ جیسے ان کو تکلیف ہو۔ ہاں، جب جہاد کا وقت آیا تو تلواریں بھی ان کے لیے نکالی ہیں، جب جہاد کا وقت آیا تو ان کے لیے گھوڑے بھی روانہ کیے ہیں، لیکن یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ملتا۔ اگر کوئی حضور کے دروازے پہ یہودی بھی چل کر آیا ہے، حضور نے اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑی ہے اور صفائی کر کے اس کو بٹھایا۔ اس طرح دین سے متاثر ہوا، اور یہ کم وقت ایک کرسی کے اوپر بیٹھ کر چند لوگوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتا ہے، اور دین سیکھنے والوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی لائبریری سے باہر نکلنے کے بعد علماء کے گستاخ، والدین کے نافرمان، عزتوں کے اوپر ڈاکے، علماء کی بے ادبیاں اور طرح طرح کی کلپس کاٹ کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور علماء کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ کون سی دین کی ایک بارگاہ ہے؟ کون سا یہ آپ کا اصلاح کرنے کا کمرہ ہے کہ جس میں داخل ہونے سے پہلے انسان ٹھیک ہوتا ہے، جب نکلتا ہے تو اس کی دماغ اس کا بدلا ہوتا ہے، سوچ بدلی ہوتی ہے، پورے معاشرے کے ہر فرد کے خلاف اس کی سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے، ان کے اوپر کس طرح کی کیفیت طاری ہوتی تھی، دنیا و ما فیہا سے وہ کٹ جاتے تھے
اور جب محفل سے اٹھتے تھے تو ایسی خوشبو لے کے اٹھتے تھے کہ جو دلوں میں قدورتیں تھی ختم کر دیتے تھے، نفرتیں تھی ختم کر دیتے تھے، عداوتیں تھی ختم کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کا یہ کون سا دین ہے، پتہ نہیں آپ کی یہ کون سی تبلیغ ہے کہ آپ کے احباب آپ کے پاس سے جانے کے بعد سارا دماغ اس کو الٹانا شروع ہو جاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اس کے واقعی دماغی طور پر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، دماغی طور پر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کیونکہ ایسی باتیں وہی کرتا ہے کہ جس کا دماغی علاج ہونے والا ہو، ایسے گستاخانہ جملے وہی اختیار کرتا ہے جس کا دماغی علاج ہونے والا ہو۔ کسی ایک شخص کو تو نے نہیں چھوڑا، کسی ایک عالم دین کو تو نے نہیں چھوڑا، صرف اپنا بازار گرم رکھنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے۔ اگر اتنی تیرے اندر کرتوت ہوتی تو اس قابل ہوتا آج کسی سٹیج پہ بیٹھ کر بھی بیان کرتا، کسی ممبر پہ بیٹھ کر بھی بیان کرتا، کسی پروگرام میں تیرے اشتہارات لگے ہوتے، لوگ تجھے داعی توحید و سنت کا عنوان دے کر، تجھے داعی توحید و سنت کا لقب دے کر تجھے پکارتے۔ آج کی تیری حالت یہ ہے کہ ایک کمرے سے باہر نکل کر ایک منٹ کی گفتگو تو نہیں کر سکتا، اور نہ تیرے اندر اتنی استطاعت ہے کہ تو گفتگو کرے۔ اینکر وہ تیری لائبریری میں آتے ہیں، سننے والے وہ تیری لائبریری کے اندر آتے ہیں، تجھ سے ملنے والے وہ تیری لائبریری کے اندر آتے ہیں۔ او بھائی ایک پنجرے کے اندر بند ہے اور باتیں تو ایسی کر رہے جیسے تو پتہ نہیں کتنا بڑا شکاری ہے۔ اگر تجھے اپنے شیر ہونے پہ فخر ہے تو شیر تو پنجرے کے اندر بند رہنے کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ تو پورے جنگل میں دھاڑتا ہے۔ تیری اپنی حالت یہ ہے کہ اگر باہر کوئی شیر آ جائے تو پنجرے بلی کی طرح پنجرے کے اندر گھس جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور لوگوں کو باتیں اس طرح کی کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا کو بڑا تیرے پاس علم ہے اور کتنی تیرے پاس معلومات ہیں، کتنے کتابوں کے ذخیرے تو نے اکٹھے کر لیے ہیں، کتنے تو نے عنوانات کی فہرست بنا لی ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الفاظ اور بکواس اس طرح ہیں تجھ سے بڑا دین کا کچھ چوکیدار ہی نہیں ہے۔